नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र समाचार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। जैसे जैसे मतदान की दिनांक नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी दलों के जो प्रमुख हैं, पदाधिकारी हैं और प्रत्याशी हैं, अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय तौर पे जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और उनकी नस्ल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी बीच आज हमारे साथ हैं भारतीय विरदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कसाना जी। लगातार क्षेत्र में सक्रिय है, बैरसिया विधानसभाओं की जनता के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि बैरसिया विधानसभा का जो चुनाव है उसका रुख किस ओर जा रहा है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र समाचार का आज जो जनता के बीच में विशेषकर उनके मुद्दों को उठाता है, आज भारतीय वीर दल के आवाज़ को उठाने का और हमारे संदेश को पहुंचाने का काम किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। देखिए, जैसा कि आज हम लोग बैरसिया विधानसभा क्षेत्र है, ये भोपाल के एकदम लगता हुआ विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के जो हालात देखे हैं हमने, लगभग लगभग 70 साल 75 साल पहले जैसे हालात थे देश के अंदर, इसी तरह के हालात आज भी बने हुए हैं। यहाँ पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या और किसानों के डूब क्षेत्र की समस्या आज भी बरकरार है। यहाँ का जो रहन-सहन है, जो यहाँ का लोगों का स्तर है, जो यहाँ की शिक्षा है, वो अभी तक भी ऐसे है जैसे अभी 50 साल पहले देश के हालात थे। तो जो देखने के मिला, लोग नाराज हैं, बहुत नाराजगी है, सत्ता से भी और सत्ता के साथ साथ विपक्ष से भी, क्योंकि जो विपक्ष में बैठा ये भी कभी सत्ता में रहा था इस देश के इस प्रदेश में। तो अब जो हालात बने हैं, लोगों को एक तलाश थी कोई ऐसे दल की जो एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत हो। तो भारतीय वीर दल के रूप में लोगों को जो भारतीय वीर दल को वरीयता दी है, जो उनको पसंद आई है, मुझे यहाँ देखकर कुछ बदलाव और परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमारे प्रत्याशी नीलेश मेहर के रूप में हमने प्रत्याशी बनाया है, जिनका स्वयं का जनाधार भी, क्योंकि वो बहुत ही एक्टिव नेता के तौर पर यहाँ काम करते रहे हैं। और उसके साथ साथ भारतीय वीर दल का जो यहाँ पर कैडर था, वो बहुत ही मजबूती के साथ पिछले 5 वर्षों में सक्रिय हुआ, विशेषकर भोपाल क्षेत्र में। आज हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई रणवीर सिंह एडवोकेट भी हैं। तो यहाँ पर विशेषतर काम हुआ है। भारतीय वीर दल एक विकल्प बनने जा रहा है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगभग लगभग पिछड़े वर्ग का जो आवाज है वो भारतीय वीर दल के पक्ष में बन गई है। और तमाम वर्ग जितने भी या अगड़े हैं या पिछड़े हैं, वो दोनों ही सत्ता और विपक्ष से ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। तो एक नए विकल्प की तलाश में आज भारतीय वीर दल को उन्होंने चुनने का मन बना लिया है। पिछले 2-3 दिन से मैंने दौरा किया है, गांव के अंदर गया हूँ, शहर के अंदर गया हूँ। छोटा दुकानदार परेशान है, किसान मजदूर परेशान है, बच्चों के पास शिक्षा नहीं है, महिलाओं की आदिवासी जैसी हालात में जीवन जीता है ये जो पिछड़ा समाज है। तो निश्चित तौर पर ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जी विजय कसाना जी, जैसा कि आप बैरसिया विधानसभा में प्रत्याशी उतार के मैदान में है, चुनिंदा जो संख्या है वो ही बाद में सक्रिय रहती है। तो कुछ लोगों का आरोप है कि भारतीय विरोधी चुनाव के टाइम पे, जैसे आपने 2 बार अपना प्रत्याशी उतारा विधानसभा में, उसके बाद क्षेत्र में सक्रिय नहीं दिखते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भारतीय वीर दल एक नेशनल स्तर पर एक कार्यक्रम चल रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग संगठन खड़ा कर रहे हैं। जहां तक बात है दिखाई देने की, तो क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ये हमसे नाराज क्या है, मैं कहूँ सत्ता के साथ साथ ये विपक्ष जो बैठा है आज कांग्रेस के रूप में पूरे देश में बैठा, उसको भी नहीं दिखा रहा। तो हमारी तो बात ही अलग है, हमारा जो कार्यक्रम है वो दिखने वाला नहीं है। हम लोग जमीन पर काम कर रहे हैं और पूरा कैडर नीचे से ग्राम स्तर से ब्लॉक और विधानसभा पर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। निश्चित तौर पर जिसका परिणाम अभी आपको 3 तारीख को 3 दिसंबर को परिणाम बता देंगे कि हमारा कितना काम हुआ है। हम दिखने वाला काम नहीं कर रहे, हम वो काम कर रहे हैं जो परिवर्तन लाएगा, एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का कार्य करेगा। किन किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको क्या कार्य योजना रहने वाली आगे की भारतीय विरोधी दल की? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों का मुद्दा है। जो मैंने किसानों की यहाँ परेशानी देखी है, क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, बड़े बड़े जमींदार भी हैं, उनके रहन सहन और हालात भी इस तरह के हैं कि वो लोग अभी तक अपना जीवन स्तर भी नहीं सुधार पाए हैं। शिक्षा के नाम पर यहाँ पर प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं, जहाँ पर शिक्षा इतनी महंगी है कि बच्चों को एक साधारण किसान
अपने बच्चों को उसमें शिक्षा नहीं दिला पा सकता। तो निश्चित तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात है। रोजगार में देखो, जो 10 वर्षों में पीछे बेरोजगारी का जो स्तर है, वो पढ़े लिखे नौजवान भी, इवन यहाँ पर कुछ जो सेना की भर्ती होती थी, वो सेना की भर्ती नहीं। अगर कुछ क्षेत्र, एक गांव में हमें केवल मात्र एक नौजवान मिला है जो अग्निवीर में भर्ती हुआ है, वो भी टेम्परेरी तौर पर 4 साल का उसको फौजी बनाया गया है। तो ये इतना बड़े बुरे बुरे हालात है, मैं कहूँ 40 वर्ष पीछे पहुंच गया है देश की प्रगति। और भारतीय वीर दल संकल्प के साथ निश्चित तौर पर इन्हीं मुद्दों को लेकर मैदान में है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान की आवाज बनने का काम करेंगे। अब दावा और दम तो नहीं ठोक सकते, मगर यहाँ बैरसिया क्षेत्र और लगभग लगभग 5 विधानसभा क्षेत्रों पर ऐसा हमारा दावा है कि भारतीय वीर दल हार और जीत का कारण बनेगा इन दलों के लिए। हमारे साथ मौजूद है भारतीय वीर दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता, लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनको क्या देखने को मिल रहा है बैरसिया विधानसभा में, क्या कमी है और क्या किया जा सकता है भारतीय वीर दल के माध्यम से। धन्यवाद राजू। बैरसिया चला भारतीय वीर दल की ओर। यहाँ का जनमानस मन बना चुका है, क्योंकि दोनों एक सांपनाथ एक नाभनाथ, दोनों पार्टियां एक दूसरे के पूरक है। विगत 70 सालों से ये बदहाल में बैरसिया राजधानी परिक्षेत्र जो देखने में आता है कि आज बैरसिया की दयनीय स्थिति है। यहाँ किसान, बेरोजगार, शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़ा, जो कि और ज्यादा पिछड़ गया है। इसीलिए बैरसिया की जनता आज भारतीय वीर दल के साथ है और हमारा जो चुनावी कैंपेन है वो आगाज कर रहा है और हम विधानसभा में, भोपाल में बैरसिया की आवाज बनेंगे। और हमारे साथ मौजूद है भारतीय वीर दल के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी अभी, इससे पहले भारतीय वीर दल के प्रदेश अध्यक्ष जी आराम सिंह बगड़ावत जी थे, फिलहाल अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी जो पार्टी विशेष की कार्य योजना है वो क्या है, इसको लेके क्या कहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारा यहाँ एक अच्छा सा कैडर खड़ा होने वाला है, जो अकेली यही विधानसभा नहीं, आसपास की कम से कम 5-7 विधानसभाओं में हम आगाज करेंगे और एक अच्छा संगठन तैयार खड़ा करेंगे। इसमें हमारी अच्छी टीम बनने जा रही है और बहुत लोग सक्रिय हो गए हैं और सक्रिय सहयोग भी कर रहे हैं और क्षेत्र से हमको एक अच्छा संकेत मिल रहा है। भारतीय वीर दल को पुरजोर समर्थन मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय वीर दल के प्रदेश अध्यक्ष, लगातार क्षेत्र में सक्रिय है, जनता से मिल रहे हैं, उनकी नस टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और इनके द्वारा बैरसिया विधानसभा में नीलेश मेहरा को विधानसभा प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए लोकतंत्र समाचार।